खुशामदीद दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। कल की वीडियो में हमने ये टारगेट एरिया सेट किया था अपने बुलिश वेव काउंट का और एक्सटेंडेड वेव 5 का। हमने तकरीबन उस टारगेट को हिट किया है और उसको बल्कि क्रॉस किया है। कितने डॉलर से? $10 से। 66 था, ये 77 तक गया, $11 तकरीबन। उसके बाद जो पुल बैक आना चाहिए था वो पुल बैक भी 3 वेव्स में आया है। मैंने आपको बताया था कि जब तक हमारे पास प्रॉपर 5 वेव्स नहीं आती, ये देखें, ये ए बी और सी है, ये 3 वेव्स हैं। हमें चाहिए थी 5 वेव्स कि ये वाली वेव्स यहाँ तक आती, फिर एक वेव 4 आती और फिर एक वेव 5 आती, और उसके बाद हमारे पास ए बी सी पुल बैक आता। अनफॉर्चुनेटली अभी तक हमारे पास 5 वेव्स का रिवर्सल नहीं आया है। ये वेव 4 का आपको टारगेट एरिया दिया था, यहाँ पे प्राइस आई, रिएक्ट किया, ऊपर की तरफ गई, और इस बॉक्स को हटा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं रही। ये टारगेट एरिया हिट हो चुका है, इसकी भी ज़रूरत नहीं रही, इसकी भी ज़रूरत नहीं रही। ये एक्सटेंशन भी हम ख़त्म कर देते हैं। अब सबसे पहले हम 4 आवर चार्ट पे आते हैं ताकि आप जो लार्ज पिक्चर है उसको देख सकें, ऑब्ज़र्व करें कि हम कहाँ पर हैं। ये नैनो स्ट्रक्चर हम बाद में लेबल करेंगे क्योंकि ये रिलायबल नहीं होता, मुसलसल चेंज होता रहता है, और हम उसको परमानेंट तब करते हैं जब ये कंप्लीट हो जाए। फिलहाल जो हमारे पास परमानेंट स्ट्रक्चर है जिस पे हम 100% कॉन्फिडेंट हैं डे फर्स्ट से, वो है ये लार्जर ए बी सी या 1 2 3, यानी ये ए बी सी। अब अगर 1 2 3 हो तब भी ये 1 2 और 3। इसके बाद हम एक यहाँ से स्पोर्ट जोन डिसाइड करेंगे, इसका पुल बैक। अगर हमारे पास वेव 4 आ गई तो फिर हम वेव 5 लेंगे। अगर वो टारगेट हमारा स्पोर्ट एरिया, टारगेटेड स्पोर्ट एरिया ब्रीच हो गया, तो हम इस मूव को यहाँ पे फाइनल समझेंगे कि ऑल टाइम हाई जो था वो इन प्लेस हो चुका है और हम डीपर करेक्शन में जा रहे हैं। लेकिन सिचुएशन ये है कि कहीं से भी हमें इस वक्त क्लियर सिचुएशन नहीं है कि टॉप इन प्लेस हो चुका है, कोई भी प्रॉपर रिजेक्शन नहीं है। आल्दो के जो इंडिकेटर्स हैं, आपको मैं दिखाता चलूँ कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन indicators and Elliott wave theory. So, the indicators are telling you that we are overbought in 1 hour, in 4 hour at 75. We are overbought in 1 hour as well. Look, 71, it came from 70, 82, 84. Okay, here's the daily chart. अब डेली चार्ट में भी हम इस वक्त 77 पर हैं, ओवरबॉट हुए हुए हैं, बट स्टिल प्राइस के रिजेक्ट होने का कोई भी पहला सिग्नल नहीं आया। देयर इज नो साइन फॉर द रिजेक्शन और द रिवर्सल। अब मैं थोड़ा सा इंग्लिश भी इसलिए बोल रहा हूँ कि एक दोस्त ने कमेंट करके 2 दफ़ा वीडियो में ही आस्क्ड मी टू रिकॉर्ड द वीडियो इन इंग्लिश। सो मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स who are following me understand उर्दू एंड हिंदी, तो अभी ये मिक्स होगा, थोड़ा सा उर्दू, थोड़ा सा इंग्लिश और थोड़ा सा हिंदी। उर्दू एंड हिंदी आर सेम ऑलमोस्ट। सो indicators don't get the exact target or signal. Yes, you can combine some of indicators together to get the signal, but in Elliott wave theory you have to see these pivots. तो हमने पहले दिन से, जब से आप ये वीडियो देख रहे हैं, जब हमने इस करेक्शन को ख़त्म किया था, तो यहाँ से आप लोगों ने गालिबन मुझे फॉलो करना शुरू किया। उससे पहले मैं वीडियोस नहीं बना रहा था। सो ये हमारा परमानेंट स्ट्रक्चर है। दिस इज आवर कॉन्फिडेंट वेव, ए बी सी, और वेदर यू कॉल इट 1 2 3, एंड वी आर इन आवर टारगेटेड रेजिस्टेंस एरिया।
अच्छा, इसमें हम ये कर सकते हैं, स्लाइटली हम अपना अ, बदल सकते हैं टारगेट। हमें रीलेबल करनी पड़ेगी अपना ये जो वाइट वेव काउंट है। Instead of putting wave 3 here, if we put wave 3 here and wave 4 here. क्या ये बनता है वेव काउंट? 1 2 3 करेक्शन ए बी सी ए बी सी। अच्छा, इसको अगर टारगेट इस एरिया तक जाना चाहे 2973 तक, क्योंकि अभी तक कोई भी पुल बैक नहीं नज़र आ रहा और जो हमारी ट्रेंड लाइन है वो भी इंटैक्ट है। इसको मैं हटा देता हूँ। जो रेजिस्टेंस हमने सेट की थी रिवर्सल की सूरत में, उससे अब तो काफ़ी दूर आ गए हैं। तो हमारा वेव काउंट बनेगा ये सारे का सारा वेव 1, यानी ए बी सी, ए बी सी। वेव 1 यहाँ पे आ जाएगी। अच्छा, वेव 1 हमारी बनेगी, वी हैव टू पुट वेव 1 हियर। ये सिर्फ मैं आपको ऑल्टरनेट दिखा रहा हूँ कि ऐसे भी हो सकता है, हालांकि अभी तक मेरा प्रीवियस वेव काउंट ही इंटैक्ट है। हम वेव 5 ऑफ सी में हैं। वाइट वेव की आखिरी वाइट वेव चल रही है, एक्सटेंशन है थोड़ी सी, लेकिन मैं यहाँ पर रिवर्सल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, इसलिए ये सिर्फ आपको ऑल्टरनेटिव काउंट दिखा रहा हूँ। दिस इज जस्ट एन ऑल्टरनेटिव काउंट। दिस इज वेव 2 and this whole move is wave 3 where it will get finished. Then we will wait for wave 4 on this trend line somewhere, and the final wave 5 will come. This is our alternative wave count. ये हमारा alternative wave count है, but we have to check the fib levels first. The length of wave 1 and the length of wave 2, and the target was 2853 and golden ratio we have crossed, and it can maximize to 2902. This is also confluence with this golden ratio. Let me change the color, they are mixing. It should be white, इसको सफ़ेद कर देते हैं, वाइट कलर। ओके, अब इसमें जो हमारा टारगेट है ना, वेव 1 2 का, वेव 3 आपको बताया था कि 200% तक जा सकती है, सबसे बड़ी होती है। ये अल्टरनेटिव वेव काउंट में कि वेव 1 यहाँ पे ले लें, रहेगा ये भी डायगोनल, 3 वेव्स ही हैं, ए बी सी 1, ए बी सी ए बी सी 2, बी, ए बी सी 3, वेव 1, वेव 2, ए बी, and this whole move is C, wave 3, then we have wave 4 and wave 5। ओके, अब ये आप लोग समझ लीजिए, हम डेली चार्ट पे हैं। मैं वापस 4 आवर या 1 आवर पे आता हूँ। इसको ज़ूम इन करके इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं, माइक्रोवेव्स या नैनोवेव्स का। ये सिर्फ आपको इसलिए दिखाना था कि थोड़ा-सा आपको आइडिया हो जाए कि बिगर पिक्चर क्या है। नो साइन ऑफ रिवर्सल, नो साइन ऑफ रिजेक्शन। द प्राइस इज़ मेकिंग हायर हाइज़ ऑन ईच कमिंग डे। सो वी हैव 3 ऑल टाइम हाइज़ इन अ रो इन द करंट वीक। इस हफ्ते में हमने 3 दिनों में मुसलसल 3 ऑल टाइम हाई बनाए हैं। रोज़ एक नया ऑल टाइम हाई बन जाता है। उस हिसाब से एक वेव 4 आएगी और एक वेव 5 आएगी, और हम अपना टारगेट, वी विल अचीव द टारगेट ऑफ 3000 इफ दिस वेव काउंट इज वैलिड। अदरवाइज आई एम एक्सपेक्टिंग अ रिजेक्शन अराउंड 2900। यहाँ पर रिजेक्शन आनी चाहिए कि ये गोल्डन रेशो हिट हो जाएगी,
अब जो पुल बैक होगा, द पुल बैक विल डिसाइड whether we are experiencing wave 4 or we are going in deep correction. तो जो पुल बैक है वो हमारा इसको डिसाइड करेगा कि हम इस वेव 4 के पुल बैक में हैं या फर्दर नीचे जा रहे हैं। अभी आप करंट टारगेट ज़हन में रख लें। We are focusing and expecting a reaction or rejection around this area from 2894 to 2902 और 2900 राउंड साइकोलॉजिकल फिगर है ये। 2850 और 2900 और इवन 3000 साइकोलॉजिकल फिगर है। बहुत ज़्यादा बाइंग सेलिंग होती है इस जगह पर। लोग पहले से ऑर्डर्स लगा के बैठे होते हैं। अब हम आ जाएं 1 आवर चार्ट पे। ये आप लोग लेबल कर लें और अभी बल्कि इन लेबल्स को ना बदलें। जब तक हमारे पास रिजेक्शन स्टार्ट नहीं होती तब तक हम कुछ भी नहीं कह सकते। अच्छा जी, कल हम कहाँ थे? कल हम वी वर हियर यस्टरडे एट दिस पॉइंट। कम बैक हियर। तो कल हम इस पॉइंट पर थे जब मैंने आपको वेव ये बताया था। उसको थोड़ा सा और जूम इन कर लेते हैं। तो बताया था कि हमारे पास ये 3 वेव्स हैं, ये चौथी आएगी जो आ गई थी, उसके बाद 5वीं वेव एक्सटेंडेड हो गई है। 5वीं वेव में फर्दर 5 वेव्स आ गई हैं। वी हैव फर्दर 5 वेव्स इन 5 वेव 5 1 2 3 4। ओप्स, ये ज़्यादा ऊपर चला गया, फिर से करते हैं इसको। 1 2 3 4 5। अच्छा, अब इसका अगर हम टारगेट लें, ओह ये अभी तक ब्रश ऑन है। अच्छा, इसका अगर हम टारगेट लें, ये बिल्कुल नैनो वेव्स की काउंटिंग है, इसमें फ़र्क आ सकता है। टारगेट लेने का क्या तरीका है? जब आपके पास 3 वेव्स और 4 वेव्स आ जाएँ तो आप लेंथ लेंगे, लेंथ ऑफ वेव 1 to 3 ऐड इनटू लेंथ ऑफ वेव 4। So the minimum requirement for this upward move is 2887 up to 2904। ये वो एरिया बनेगा जहां पे मैं समझता हूं इस मूव को एंड हो जाना चाहिए और फिर पुल बैक आना चाहिए। पुल बैक डिसाइड करेगा वेव 4 है या डीप करेक्शन है। ये वाइट वेव 4 है या वो लॉन्ग वेव 4 है जो हमें, अब खैर 2480 तो नहीं बनेगा, इसका टारगेट फिर से लेना पड़ेगा एटलीस्ट 2500 2550 तक। 2550 या 2600 वहां तक फिर ये जाएगा। 300 का 400 का एक पुल बैक एक्सपेक्टेड है, बट नो साइन। एक्सपेक्टेशंस में है वो हमारे। और इसको आप ये ट्रेंड लाइन अपने पास खींच के रखें 4 आवर चार्ट पे, ताकि आपको बिल्कुल आइडिया हो जाए कि सिचुएशन क्या है। इसके ऊपर 1 2 3 4 5 टच पॉइंट्स हैं। ये हमारी बिल्कुल वैलिड ट्रेंड लाइन है। और पुल बैक की सूरत में यहीं पे जब जहां से भी पुल बैक आए वो इस ट्रेंड लाइन को ज़रूर रिएक्ट करेगा। और इस ट्रेंड लाइन को जब ये टूटेगी तो ये एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन है। इसके लिए एक एबनॉर्मल कैंडल होगी जो इस तरह से इसको ब्रेक करेगी। ओह, इंटरनेट प्रॉब्लम अगेन। तो एक ट्रेंड लाइन होगी जो इसको इस तरह से ब्रेक करेगी।
ये एक एब्नॉर्मल कैंडल होगी जो बाकी कैंडल से निस्बतन साइज में बड़ी होगी। तो ये आपने ज़हन में रखना है, बस आज की वीडियो में आपको यही बताना था। ये जो व्हाइट वेव काउंट है ना, इस पे आप आर्गुमेंट कर सकते हैं कि वेव 1 यहाँ पे ख़त्म हुई, वेव 2 यहाँ पे ख़त्म हुई और ये सारे का सारा वेव 3 है। यानी ये 1 ए, बी, सी, ए इस तरह से, ये बी वेव और फिर ये ए, बी, सी। तो ये आपकी वेव 3 इस पॉइंट पर ख़त्म होगी। इसको आप डिफरेंट तरीके से लेबल कर सकते हैं। डायगोनल में ये बहुत मुश्किल होता है कि आप कौन-सी वेव में हैं और कौन-सी 3 वेव्स को एबीसी काउंट करना है। सी में आप 5 वेव्स काउंट कर सकते हैं। उससे पहले आप सिर्फ गेस कर सकते हैं। जब प्रॉपर इम्पल्स आएगा या प्रॉपर रिजेक्शन आएगी तो हमारे पास सिचुएशन बेहतर होगी इनको काउंट करने के लिए, देखने के लिए। यहाँ पे एक और ट्रेंड लाइन है जो इस पूरी मूव को, ये पहला सिग्नल होगा। ये पहला सिग्नल होगा जब ये ट्रेंड लाइन ब्रीच होगी। इसको भी आप ड्रॉ कर सकते हैं एज़ अ ये ट्रेंड लाइन्स अब मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ कि मैं रिएक्ट करेक्शन और इस पॉइंट का रिएक्शन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। किसी भी टाइम लाइक जैसे ही ये वाली गोल्डन रेशियो हिट होगी 2894 पे, ज़रूर रिएक्शन आएगा और आना चाहिए कि उसके फ़ौरन 6 पॉइंट ऊपर एक साइकोलॉजिकल 2900 का फिगर है। तो यहाँ पे रिएक्शन आएगा, वो रिएक्शन फिर डिसाइड करेगा कि हम कौन-सी करेक्शन में हैं। ये अनलाइकली होगा मेरे लिए, हाइली अनलाइकली होगा, स्पेशली फॉर मी कि ये 2900 को क्रॉस करके और 2950 तक पहुँच जाए वन गो में। इट इज़ वेरी अनलाइकली। इट सीम्स टू मी वेरी अनलाइकली। तो हम इसका वेट करते हैं, लेट्स सी। अब तक के लिए इतना ही, ये टारगेट ज़हन में रख लें अपने, 2887 टू 2904।